वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। दिन, हफ्ते, महीने सब कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। और हम खुद को जिम्मेदारियों, डेडलाइंस, टारगेट्स के जाल में हमेशा उलझाए रखते हैं। अब इस पूरी भागदौड़ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, खुद को समय देना। हमारे समाज में ना एक व्यस्त रहने का क्रेज सा है, तो रुककर अपने आप को देखने का कंसेप्ट बड़ा अजीब माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये समय की बर्बादी है, टाइम वेस्ट है। अगर कोई इंसान थोड़ी देर शांति से अकेले बैठकर सूरज को देखना चाहता है तो इसे इस तरह माना जाता है कि उसके पास करने को कुछ नहीं है। लेकिन असलियत में ये जो आत्मचिंतन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये कोई समय की बर्बादी या कोई लग्जरी चीज तो नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहले जमाने में इंसान को भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब जब मूलभूत जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, तो ये जो वक्त है ये चेतना के विकास का वक्त है, यानी एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का पीरियड है। तो ये आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। एक ग्रीक फिलोसोफर है सोक्रेटिस, उन्होंने कहा था दी अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उसे समझना ही भूल गए हैं, इसे जीना ही भूल गए हैं। इस तेज तर्रार जिंदगी का बिजी रहना कहीं ना कहीं एक तरह का एस्केपिज्म बन गया है, असलियत से दूर भागने का एक जरिया। हम खुद को इतना व्यस्त रखते हैं कि उस सच से बच सकें जो हमें असहज करता है, और खुद से कहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा। आज के दौर में हर कोई खुद को स्पेशल साबित करना चाहता है, और इसलिए लोग जमाने भर का प्रेशर मन में बिठा लेते हैं। सोचिए, अगर आप बिना चार्ज किए लगातार फोन चलाएंगे तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा। वैसे ही हम भी बिना रुके भागते रहेंगे तो थकावट और तनाव हमारे प्रोसेसर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर अब बात आती है कि कैसे समय निकालें। तो सबसे पहले हमें समाज में धीमी जिंदगी को सामान्य बनाना पड़ेगा, स्लो लाइफ। बल्कि आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नॉर्वे, जहाँ करीब 20-22 साल पहले ये समझा गया कि उनकी ज़िंदगी सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली बहुत तेज़ हो चली है। इसे बदलने के लिए वहाँ की टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने नेशनल चैनल पर नॉर्वे स्लो टीवी नामक एक नया जॉनर शुरू किया। इस तरह के शो में सामान्य धीमी गतिविधियाँ दिखाई जाती थी जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे स्वेटर बुनना, मछली पकड़ना या 10 घंटे तक चलने वाली एक ट्रेन। 2016 में नॉर्वे का सबसे ज़्यादा देखा गया शो था वुड फायर, जिसमें एक आदमी लकड़ी काटकर आग जलाता है। Yeah. Since the train in 2009, they've experimented with other slow ideas. Oj, ja, det var litt tøffere. And folks at all levels have taken notice. I understand that in Norway, for example, one of the big hits on TV is National Firewood Night. This is true. Video of logs burning for hours. 12 hours in all. अब सोचिए ये कितना साधारण है, लेकिन यही साधारणता हमारी तेज होती जिंदगी से गायब हो गई है। आज हर पल हमारे दिमाग को उत्तेजित करने की कोशिश की जाती है, स्टिमुलेट करने की। हर तरफ खूब तेज, ड्रामेटिक और सेंसेशनल इंफॉर्मेशन रहती है, और इसका असर हमारे समाज पर गहराई से पड़ रहा है। हमारा अटेंशन स्पैन एक डॉल्फिन से भी कम हो गया है। हर जगह इंफॉर्मेशन का ओवरलोड रहता है, पर ठहराव कहीं पर भी नहीं। और हकीकत में जिंदगी आमतौर पर धीमी और बोरिंग ही होती है, और इस धीमी बहाव में एक्साइटमेंट और एडवेंचर के छोटे छोटे पल आते हैं। अगर हर पल एक्साइटिंग होने लगा तो फिर एक्साइटमेंट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो आसपास और समाज में धीमी जिंदगी को सामान्य करने के बाद कुछ और व्यक्तिगत बातें भी हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हर दिन कुछ मिनट एकांत में रहें, बिना फ़ोन के प्रकृति से जुड़ें, खुले में पैदल चलें,
आसमान को देखें, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करें। जैसे अगर आप करियर पर ध्यान देना चाहते हैं तो ये फ़ोन वगैरह एक निश्चित टाइम बना लें कि यार इस टाइम पर आधे घंटे या 1 घंटे के लिए अवेलेबल होऊंगा, तो उसी टाइम सारे ईमेल, मैसेजेस, बाकी चीज़ों का रिप्लाई दूंगा। खुद को रिचार्ज करना सीखें, गाने सुने, कुछ लिखें, या फिर अगर पढ़ने का समय मिले तो थोड़ा सा रोज़ एकांत में बैठकर पढ़ें। आप में से बहुत लोगों का ये मानना होगा कि ज़िंदगी एक किस्म की दौड़ है। हाँ, ये सच है, लेकिन ये दौड़ किसी और के खिलाफ नहीं है। इसमें कोई पहला या दूसरा नहीं आता, ये दौड़ खुद के खिलाफ है। तो अपनी रफ्तार से चलिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने परिवार और रिश्तों के साथ धीमी जिंदगी को अपनाइए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज मोर टू लाइफ देन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। धीमे चलने में ना एक खूबसूरती है, बल्कि यही असली जिंदगी है।